हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि एक मल्टीबैगर स्टॉक को आप कैसे एनालाइज कर सकते हो, मल्टीबैगर स्टॉक कैसे ढूंढ सकते हैं। उसके लिए कुछ रेशियो होते हैं, कुछ फंडामेंटल होते हैं, उसके बाद हम बात करने वाले हैं। ठीक है। अगर आप किसी कंपनी को एनालाइज करें तो उसमें क्या क्या रेशियो देखे जाते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। पहला आपको देखना है पी रेशियो। पी रेशियो कितना होता है? अगर पी रेशियो 10 से 15 के बीच में है तो कंपनी अच्छा कैश जनरेट कर रहा है। प्लस में आर ओ सी, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो कम से कम आपको होना चाहिए 30 का लगभग। और प्लस में क्वार्टर रिजल्ट, कंपनी का हर साल क्वार्टर रिजल्ट देखिए आप। पेग रेशियो 1 से कम होना चाहिए। उसमें डेट टू इक्विटी 0.1 कुछ होना चाहिए, क्योंकि कंपनी डेट फ्री होना चाहिए, तभी फ्यूचर में ग्रोथ अच्छा कर सकता है। उसका बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट में ग्रोइंग तो उसका बढ़ नहीं रहा है। प्लस में ईपीएस देखिए, अर्निंग पर शेयर उसका बढ़ना चाहिए, हर क्वार्टर बाई क्वार्टर अर्निंग शेयर बढ़ना चाहिए। प्लस में उसका प्रॉफिट एंड लॉस का देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में उसका स्टेटमेंट देखिए कि उसका सेल कितना बढ़ रहा है, सेल के साथ साथ उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं। अगर ऐसा भी होता है कंपनी की उसका सेल बढ़ रहा है, सेल के मुकाबले में उसका प्रॉफिट कम बढ़ता है। अगर सेल 100 का बढ़ा तो उसका प्रॉफिट बढ़ता है 70% का। तो ऐसा नहीं, अगर प्रॉफिट सेल बढ़ रहा है 100% का, प्रॉफिट होना चाहिए 150% का। तो इससे होता है कि कंपनी अच्छा कैश जनरेट कर रहा है फ्यूचर के लिए। और आप देख सकते हैं कैश फ्लो, देख सकते हैं कंपनी हर साल कैश कितना जनरेट कर रहा है, उसमें पॉजिटिव होना चाहिए। कैश फ्लो, इन्वेंट्री, कंपनी कितना अपना एसिड बिल्ड कर रहा है, कंपनी में कितना एसिड बिल्ड डाल रहा है, फैक्ट्री बना रहा है, नई नई फैक्ट्री डाल रहा है, वो आप देखिए। प्लस में उसका शेयर होल्डर देखिए, शेयर होल्डर तो बेच नहीं रहा है, हर क्वार्टर बाई क्वार्टर कंपनी से निकल नहीं रहा है। उससे क्या होता है कि अगर शेयर होल्डर क्वार्टर बाई क्वार्टर निकलता है तो कंपनी में लगता है कि कुछ निगेटिविटी होने वाला है, कंपनी फ्यूचर के लिए ग्रोथ नहीं हो सकता। इससे होता है कि जो प्रमोटर होते हैं वो निकल जाते हैं उससे, कंपनी से अपना शेयर बेच देते हैं। तो वो आपको चेक करना है। और प्लस में सेक्टर देखना है, सेक्टर मेन इंपॉर्टेंस कौन सा सेक्टर का है। अभी जो फ्यूचर में ग्रोथ करने वाला सेक्टर हो गया, इंफ्रा हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, प्लस में सोलर पैनल का हो गया, ये सब का फ्यूचर में ग्रोथ सेक्टर है। तो ये सब आप आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।